ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक क्यूआर कोड जारी किया गया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इस पर ईमेल करें। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु हैं। क्या कुछ सोचते हैं वह बोर्ड की संपत्ति को लेकर, क्या कुछ कहना है? जी नईम साहब, क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसे ही लगभग 1.5 से 2 महीने से वक्फ बोर्ड को लेकर जिस दिन पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी बनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के एमपीज़ उस कमेटी के अंदर शामिल हैं, गवर्नमेंट को सही रिपोर्ट देंगे, अच्छी रिपोर्ट देंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे और फैसला जो भी आएगा वो अच्छा आएगा। क्योंकि उसमें सभी धर्मों के लोग हैं उस कमेटी के अंदर, एक तरफा कोई काम नहीं है। अगर कोई भी पक्ष इसमें किसी बात की अपील करता है या ईमेल की करता है या व्हाट्सएप या फेसबुक की कोई बात करता है तो उनकी सोच भी अच्छी है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि पार्लियामेंट की कमेटी जो बनी है उसमें उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। लेकिन इसमें एक जो पोस्ट पूरी तैयार बोर्ड की तरफ से की गई है, जो उसमें पूरा एक मैसेज टाइप करके दिया है, खाली आपको ईमेल करना है, तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ सोचते हैं या फिर जो मैसेज आया है वो ठीक है? देखिए, जिस तरह के मैसेज है मैंने भी उसको देखा है, तो उसमें मेरी सोच तो यही है कि जो कमेटी रिपोर्ट दे देगी उस पर फैसला सही होगा और अच्छा फैसला होगा, उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़िम्मेदार लोग सारे एमपीज़ हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद ये है कि इसमें रिज़ल्ट अच्छा आएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा इनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा है कुछ लोग देश को जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, इनकाउंटर जिस तरह के से हो रहे हैं, आए दिन देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें तो सभी धर्मों के लोगों के इनकाउंटर हैं, एक धर्म के तो है नहीं। और भाई देखिए, हम तो दरबारों के लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, हमारा काम तो सिर्फ इबादत का है। लेकिन यह है कि हम तो इसी तरह की दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक वो नौबत ना लाए कि लोग गलत रास्तों पर हों और फिर उनके इनकाउंटर हों। अच्छे रास्ते पर चलें, उसी में बेहतरी है, वो किसी धर्म का भी हो। इनकाउंटर ना हो तो अच्छी बात है, अच्छे रास्ते पर रहेंगे तो उनके इनकाउंटर भी नहीं होंगे। लगातार देश में लिंचिंग हो रही है कई स्थानों पर, तो इन लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ कहेंगे? मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कई घटनाएं घटती हैं। देखिए, ये तो ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। ये तो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ये इतनी ज़्यादती है। अभी एक बुज़ुर्ग को ट्रेन का तरफ किस बुरी तरीके से मारा है, पूरे मुल्क ने देखा, दुनिया में गया, उसको देखा। एक लड़के को लकड़ी से इतनी बुरी तरीके से मारा है कि उसको लकड़ी से मारते मारते पीटते पीटते उसको ख़त्म कर दिया, उसके छोटे छोटे बच्चे, और सब लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं उसका। तो ये हमारे मुल्क में अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा, रामगिरी महाराज हैं, उनके द्वारा पैगंबर साहब को लेकर एक टिप्पणी की गई है, तो क्या कुछ सोचता है मुस्लिम समुदाय? देखिए, हर चीज़ बर्दाश्त है, हम सारे जुल्म सह सकते हैं, सारी तकलीफ़ें उठा सकते हैं, क्योंकि इंसान पैदा हुआ है तकलीफ़ों के लिए, खुशियों के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कोई भी हो। जिस भी महाराज ने गलत बयान दिया है उनके ख़िलाफ़ हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको ऐसी हिदायत करें जो हिंदू मुसलमान के अंदर कोई फाड़ ना बने। भाजपा सांसद हैं धर्मशीला गुप्ता, उनके द्वारा बयान दिया गया है कि मुसलमान खून खराबा करते हैं। तो ये जो सांसद जी ने बयान दिया है कि मुसलमान खून खराबे का काम करते हैं, मुसलमान खून खराबे का काम नहीं करते। मुसलमान प्यार का पैगाम देते हैं, जो हमारे हुजूर ने फरमाया है, मुसलमान जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जो मुसलमान खून खराबे का काम करता है वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, एक पड़ोसी जनपद से एक मामला सामने आया है जहां पर एक बच्चा कॉलेज के अंदर नॉनवेज लेके चला गया था, उस पर पूरी कार्रवाई हुई है, पूरा प्रकरण हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उसमें उस प्रिंसिपल की गलती है कि उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया है जो नहीं करना चाहिए। टीचर, प्रिंसिपल या मास्टर जो पढ़ाने वाला होता है, वो एक तरह से वालिद की हैसियत, बाप की हैसियत रखता है, और बहुत से लोग तो अपने गुरु को भगवान मानते हैं। तो इस तरीके से भेदभाव करना बच्चों के साथ, तो उनको ये उनकी बहुत गंदी सोच है, गलत सोच है
कि अभी से अगर तुम इतने मासूम बच्चे के साथ आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उस बच्चे के जहन में क्या आएगा और आगे बढ़ कर के वो बच्चा क्या बनेगा, वो किसी धर्म का भी हो, जो नहीं होना चाहिए। टीचर तो एक तरह से माँ होती है, बाप होता है, उसको एक समान देखना चाहिए, वो किसी धर्म का भी हो, टीचर किसी भी धर्म का हो। हमें भी हमारे टीचर थे, पंडित जी थे, उन्होंने हमें औलाद की तरह पाला, पढ़ाया लिखाया। हमें यही नहीं मालूम था कि पंडित जी हमें पढ़ाते हैं, घर आते थे, पढ़ाते थे, प्यार दिया। आज वही हमारी सोच है, क्योंकि हम दरबार में रहते हैं, हमारे गुरुजी जी हमारे साथ ऐसे थे। तो इसको देख करके बहुत दुख हुआ। उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बच्चे सोचेंगे हमें स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, पता नहीं हमारे साथ हमारे टीचर क्या ज़्यादती कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।